आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर यानी एमका को लेकर यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पहला प्रोटोटाइप बन गया, क्या इंजन मिल गया या फिर कोई नया हथियार जुड़ गया, दरअसल ऐसा नहीं है। इस बार खबर एक ऐसे छोटे से पार्ट की है जिसका नाम सुनकर शायद आपको लगे कि इसमें क्या ही खास है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये सिस्टम सफल नहीं हुआ तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ क्षमता और उसकी उड़ान दोनों प्रभावित हो सकती है। जी हाँ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको आप आडा के नाम से जानते हैं, इन्होंने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लीडिंग एज फ्लैप एंगुलर गियर बॉक्स के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और सप्लाई के लिए टेंडर जारी कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार गियर बॉक्स क्या होता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या इससे माना जाए कि एमका प्रोग्राम अब आगे बढ़ पाएगा। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस खबर ने बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। दोस्तों, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम प्यार से एमका के नाम से बुलाते हैं, ये भारत का पहला स्वदेशी पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इस विमान को डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिज़ाइन कर रही है। इसकी खास विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हमें पहली बार स्वदेशी स्टेल्थ डिज़ाइन, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस एसा रेडार, एडवांस जो सेंसर फ्यूजन है, एआई आधारित विजन सिस्टम और बेहद कम रेडार क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। यानी ये भारत का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनने जा रहा है। लेकिन इतना आधुनिक विमान बनाना केवल इंजन या रडार तैयार करने से संभव नहीं होता। हजारों छोटे छोटे सिस्टम मिलकर एक असली फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये लीडिंग एज फ्लैप क्या होता है। देखिए, किसी भी फाइटर जेट के पंख के आगे वाले हिस्से पर छोटे छोटे मूवेबल फ्लैप लगे होते हैं और इन्हें ही कहते हैं लीडिंग एज फ्लैप। इनका काम होता है अतिरिक्त लिफ्ट को पैदा करना, हाई एंगल ऑफ अटैक पर विमान को स्थिर रखना, कम स्पीड पर कंट्रोल बनाए रखना, टेक ऑफ और लैंडिंग को आसान बनाना, हाई जी मनूवर में विमान को संतुलित रखना। लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इन फ्लैप्स की भूमिका इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये फ्लैप इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल सामान्य लड़ाकू विमान में यदि फ्लैप थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए तो केवल एरोडायनेमिक्स प्रभावित होती हैं। लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्योंकि एक स्टेल्थ फाइटर है, तो इसकी पूरी बाहरी सतह इस तरह से डिज़ाइन करी गई है कि दुश्मन का रेडार कम से कम सिग्नल वापस प्राप्त कर सके। और अगर फ्लैप 1-2 मिलीमीटर भी गलत एंगल पर रहे तो रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ सकता है। यानी दुश्मन का रेडार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जल्द पकड़ सकता है और इसीलिए फ्लैप की हर मूवमेंट को अत्यधिक सटीकता के साथ होना चाहिए। अब आता है असली हीरो, जिसको हम कहते हैं एंगुलर गियर बॉक्स। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जिस सिस्टम का टेंडर निकाला है वो है लीडिंग एज फ्लैप एंगुलर गियर बॉक्स। इसका काम है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर से मिलकर या मिलने वाली जो घूर्णन गति है उसको फ्लैप की बिल्कुल सटीक मूवमेंट में बदलना। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम तय करता है कि फ्लैप कितनी डिग्री खुलेगा, कब खुलेगा और कितनी तेजी से खुलेगा, और क्या वो बिल्कुल सही स्थिति में रुकेगा या नहीं। ये सब कुछ यहाँ पर डिसाइड होता है। अब ये सिस्टम इतना कठिन क्यों है? क्योंकि ये गियर बॉक्स लगातार काम करेगा हाई मैक स्पीड पर, हाई जी टर्न में, तेज वाइब्रेशंस में, ऊंचे तापमान पर और भारी एरोडायनामिक लोड के बीच। इसके बावजूद इसमें लगभग 0 बैकलैश होगा, बेहद कम फ्रिक्शन होगा, हाई प्रिसीजन होगा, हाई टॉर्क कैपेसिटी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी और हाई रिलायबिलिटी भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संकेत और भी मिला है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में संभवता है कि हाइड्रोलिक एक्चुएटर की जगह इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स यानी ईएमए का उपयोग किया जाए, और इसे ही कहा जाता है पावर बाय वायर टेक्नोलॉजी। इसके फायदे बहुत सारे हैं। यहाँ पर कम वजन, पाइपिंग कम, मेंटेनेंस आसान, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर, रिस्पॉन्स टाइम तेज और रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। और यही तकनीक भविष्य के आधुनिक फाइटर विमानों में तेज़ी से अपनाई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ गियर बॉक्स ही नहीं, बल्कि फुला जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है वो हमें देखने को मिलेगा। आज के आधुनिक फाइटर जेट में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम लगातार यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है ये लगातार हर कंट्रोल सरफेस को की पोजीशन को मापता है। अगर पायलट ने फ्लैप को 10 डिग्री पर खोलने का आदेश दिया है तो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तुरंत जांचता है कि फ्लैप वास्तव में 10 डिग्री में खुला है या नहीं, और अगर थोड़ा सा भी अंतर हो तो सिस्टम तुरंत करेक्शन करता है। यानी ये पूरा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है। इसीलिए गियर बॉक्स के अंदर भी बेहद सटीक पोजीशन सेंसिंग
जो टेक्नोलॉजी है वो होने की संभावना है। अब यह टेंडर भारत के लिए इतना बड़ा क्यों है? आमतौर पे जितनी हमने राम कथा कही आपको यही लगा होगा कि चलो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने डिस्कस किया, लेकिन इसे एमका प्रोग्राम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है? देखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी केवल गियर बॉक्स नहीं खरीदना चाहती, वो चाहती है कि इसका डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सब भारत में हो। इसका मतलब ये है कि भारत भविष्य में स्टेल्थ फ्लाइट जो कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी स्वदेशी रूप से बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियों को इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जो कंपनियां इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी उन्हें विकसित करना होगा हाई प्रिसीजन गियर कटिंग और इसके अलावा मल्टी एक्सिस सीएनसी मशीनिंग, एरोस्पेस ग्रेड के हीट ट्रीटमेंट और जो प्रिसीजन ग्राइंडिंग हो गई, सरफेस कोटिंग हो गई, एरोस्पेस टेस्टिंग हो गई, फटिक टेस्ट हो गया, वाइब्रेशन टेस्ट हो गया और जो इन्वायरमेंटल क्वालिफिकेशन है, यानी पूरा का पूरा जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ये विकसित करना पड़ेगा और ये काम करके देना होगा। अब इसका सीधा फायदा क्या होगा? देखिए, अगर भारत इस तकनीक पे सफल हो जाता है तो भविष्य में केवल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क II, अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल, लॉयल विंगमैन और भविष्य के सभी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यही तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है और भारत के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर जिस चीज़ को आप इम्पोर्ट पहले करते थे अगर उसी को आप भारत में बनाएंगे तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजी से बढ़ रहा है? काफ़ी हद तक हाँ। जब किसी विमान के छोटे छोटे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए टेंडर निकलने लगते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि डिज़ाइन परिपक्व हो चुका है और अब सब सिस्टम डेवलपमेंट तेज हो रहा है। ये प्रोटोटाइप निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हालांकि अभी भी कई बड़े कार्य बाकी हैं, जैसे कि इंजन का अंतिम चयन हो गया, प्रोटोटाइप का निर्माण हो गया, ग्राउंड टेस्ट हो गया, पहली उड़ान हो गई या फ्लाइट टेस्ट कैंपेन हो गई, हथियारों का इंटीग्रेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। लेकिन ये टेंडर ये दिखाता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब केवल कागजों तक सीमित नहीं है। अगर भारत ऐसे अत्यधिक सटीक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम स्वयं विकसित कर लेता है तो भविष्य में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता काफ़ी कम होगी और साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्टेल्थ विमान के लिए आवश्यक जटिल मैकेनिकल और फ्लाइट कंट्रोल तकनीक विकसित करने की क्षमता है। तो दोस्तों, पहली नज़र में यह सिर्फ एक गियर बॉक्स का टेंडर लग सकता है, लेकिन वास्तव में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति में से ये एक है। स्टेल्थ फाइटर केवल इंजन, रेडार, मिसाइल से नहीं बनता, बल्कि हजारों हाई प्रिसीजन सिस्टम मिलकर उसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कदम दिखाता है कि भारत अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के महत्वपूर्ण सिस्टम को पूरी तरीके से स्वदेशी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में ये तकनीक आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत की जो वायु शक्ति है उसको एक नया आयाम दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।